जो इससे आवाज आती है बैखरी है, जिसमें आवाज नहीं आती और मंत्र चलता है ये मध्यमा है, बैखरी मध्यमा। और जो हृदय से बोलते हैं वो पश्यंती है। और जो हमारे चैतन्य आत्मा ही बोलती है वो परावाणी है। अर्थात बिना मन के भी आप हो, मन भी नहीं है तब भी आप हैं, फिर वहाँ काल जाता ही नहीं, क्योंकि मन को ही जगाता है, सुलाता है, बदलता है काल। पर वहीं बैठा आत्मा अकाल पुरुष है, निरंकार है, वो कभी बदलता नहीं, मरता नहीं, जाता नहीं, और वो सबके अंदर है। इसलिए उसको खोजने बाहर कहाँ जाता है, वन में कहाँ जाता है, घर छोड़ के कहाँ जाता है, अंदर है खोज। तीन खोजा तीन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरन खोजन गई, गई किनारे बैठ। तो अंदर लौटना है, और लौटने के लिए जो हमने पकड़ा है, हम लोग कहते हैं कार से हम दूर गए, कार से हम लौटे, क्योंकि उससे गए थे तो लौटे भी कार से, दरवाजे तक आए, गैरेज तक आए, लेकिन बेडरूम में कार से थोड़ी जाते हैं। तो जिन इंद्रियों को पकड़ के हम बाहर गए हैं, आँख को, कान को, नाक को, हाथ को, पैर को छोड़ो, लौटो। फिर मन को भी छोड़ो, लौटो। इसलिए अमन, मन रहित, Someone's at the front door. मन रहित चेतन, मन रहित ज्योत। अभी नेत्र ज्योति है, देखते हैं, कान ज्योति है, सुनते हैं, रसना ज्योति है, स्वाद लेते हैं, ये इंद्रिय ज्योतियाँ हैं। मन ज्योति है, शरीर तक आ जाते हैं, मन आया शरीर पर आ गए। कई के कान नहीं हैं, कई के आंखें नहीं हैं, तो भी वो जगते हैं, देह में आ जाते हैं। पर जब मन नहीं होगा तो हम देह में भी नहीं हैं। तो इसमें देर तक नहीं, थोड़ी देर। इसलिए कहते हैं क्षण भर, क्षणम ब्रह्माहम अस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम। क्षण भर भी कोई संकल्प रहित हो जाए, मन रहित हो जाए, क्योंकि मन ने हमको परमात्मा से, अकाल पुरुष से, निरंकार से दूर किया है। अमन हो जाए तो पहुंच जाएंगे, और बिना चले पहुंच जाएंगे। संसार में चल के जाते हैं, आत्मा में हम त्याग करके जाते हैं। छोड़ दीजिए, पहुंच जाओ। विश्राम, मन का जहाँ विश्राम हो जाए, उस सेकंड में देखो, जब मन ना हो उस सेकंड में कौन है। यदि ये इंद्रियां ना हो इसीलिए गुरुवाणी या ज्ञानियों की बातें कोई मजहब नहीं है, वो सत्य है। इसलिए नेत्र न होता तो रूप तक नहीं पहुंचते, कान नहीं होता तो शब्द तक नहीं पहुंचते। तो ये हमको संसार में ले गए। आँख ना हो तो रूप तक नहीं जाएंगे, कान ना हो तो हमें ध्वनि का पता नहीं। पर मान लो ऐसा व्यक्ति, हमने ऐसे बहुत देखे जो बोलते नहीं हैं,
सुनते नहीं, गूंगा जिसके बोलते। ऐसा व्यक्ति भी देखा जिसके नेत्र नहीं है, पर ऐसा एक ही देखा हमने, सच्ची बात है ये। एक देखा जिसके नेत्र भी नहीं थे, गूंगा भी था, तो न वो देखता था न वो सुनता था। तो मान लो हमारे नेत्र ना हो, थोड़ी देर को हम बन जाएं, जैसे नेत्र हमारे शुरू से ना होता तो क्या देखा, और कान नहीं होते तो क्या सुना। और जगता और सोता है, जो नेत्र नहीं है, सुनता नहीं है, वो भी जगेगा तो, सोया तो रहेगा नहीं। तो बिना इंद्रियों वाला भी जग रहा है और सो जाता है। तो जागा सुन नहीं रहा, जागा देख नहीं रहा। तो उस समय आप भी, चूंकि हमारे तो हैं, थोड़ी देर को सोचें हमारे नेत्र नहीं हैं तो अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है, या देखा है तो उसे छोड़ दें। जो दिसे सो सकल विनाशी। तो देखे हुए को महत्व न दें, सुने हुए को महत्व न दें। समझो कान है नहीं, आंख है नहीं, पर हम जगे तो देह मालूम तो पड़ता है, दिखता नहीं है लेकिन देह मालूम पड़ता है। जो अंधे ना हो, बहरे हो, शरीर का रूप नहीं दिखेगा पर शरीर है ये मालूम पड़ेगा। श्वास चलती है, शरीर में थकान आई है, वो मालूम पड़ेगा। किसके द्वारा? मन के द्वारा। और निरंकार अकाल पुरुष मन से नहीं मिलता, वो अमन में मिलता है। इसीलिए बार बार हम बताया करते हैं कि गुरुमुखों के नाम अमन ज्योत। दो ही तरह के हैं, मन ज्योत हैं या अमन ज्योत हैं। तो हम थोड़ी देर अमन ज्योत हो जाएं, ज्योत न खत्म हो, माने चैतन्यता न खत्म हो, मन खत्म हो जाए। मन विश्राम में हो पर सोए नहीं। होता क्या है, अभी हम जब भी विश्राम में होते हैं तो नींद में चले जाते हैं। यदि हम 5-10 मिनट भी विश्राम में हो, तन भी मन भी, कुछ सोचते नहीं, कुछ चाहिए नहीं, गहरी नींद में अमन होते हैं, लेकिन तब जागे नहीं होते। हम जागे हैं पर मन नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई डिजायर नहीं, बिना इच्छा के, बिना मन के सिर्फ जगे हैं। तो वो आप क्या हैं? वो देह नहीं है, वो इंद्रियां नहीं है, वो मन नहीं है, वो चैतन्य ज्योति है, अमन ज्योत है। उस अमन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि मन नहीं तो चाह नहीं, मन नहीं तो तुलना नहीं। तो 1-2 सेकंड को भी अमन हो। इसलिए कुछ ग्रंथों में कहा है, क्षण भर भी कोई अमन हो जाए। और वाणी का ये शब्द भी है, जहां बोल तहां आखर आवा। जहां आप अंदर से, कभी कभी जबान से नहीं बोलते, मन से भी बोल रहे हैं। इसीलिए 4 वाणी हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो मन कुछ न कुछ बोलता रहता है, चाहता रहता है, मांगता रहता है, वो शांत नहीं बैठता। तो कुछ मिनट, ज्यादा देर नहीं, कुछ मिनट, जैसे पंखा तेज घूमता हो तो कितनी पंखुड़ी हैं दिखती नहीं है, गति धीमी हो तो दिखती है। तो मन इतनी तीव्र गति से कुछ न कुछ करता, सोचता रहता है। ये मन की जो खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट थोड़ी देर को मिटे और सजग रहें, क्योंकि मन की खटपट गहरी नींद में सबकी मिट गई और उस समय दुख रहित थे। कोई गहरी नींद में, स्वप्न नहीं, गहरी नींद। गहरी नींद में कोई दुखी नहीं होता,
कोई भी, अमीर हो, गरीब हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, असफल हो, सफल हो, मन नहीं तो है क्या असफलता? मन नहीं है तो क्या है ऊंच नीच? मन नहीं है तो क्या पाना है, क्या खोने का डर है? और वो परमात्मा की कृपा से सबको वो एक अवस्था थोड़ी देर को मिलती है। जो कोई योगी नहीं है, बड़े भक्त नहीं है, बड़े कुलीन नहीं है, बड़े पुण्यात्मा नहीं है, पर कुछ देर को गहरी नींद हर भाग्यशाली को मिलती है, जिसमें हम दुखी नहीं होते। पापी हैं कि पुण्यात्मा है, कोई तुलना नहीं होती। गरीब है कि अमीर है, हमारे पास ये है कि वो नहीं है, मैरिड है कि अनमैरिड है, कोई भी चिंता नहीं होती। वो है गहरी नींद। उस गहरी नींद को यदि होश से कोई प्राप्त कर ले, होश में आमन हो गए, होश में अचाह हो गए, होश में निर्द्वंद हो गए, इसीलिए कहेंगे चॉइसलेस अवेयरनेस। जागे हो और अचाह, कोई तुलना नहीं, कुछ पाना नहीं। खोजें भगवान को, अभी नहीं खोजें, खोजें उस समय को जिस समय आपके मन में कोई इच्छा नहीं है और होश में हो। कोई इच्छा नहीं है, वो टाइम गहरी नींद में चला गया। जो सोया वो खोया। यद्यपि गहरी नींद बहुत अच्छी है, ऐसी हमको जीवन में जागृत में नहीं मिली, पर जागृत में ही जब मिलेगा तब मिलेगा। इसलिए सोने वाला क्षण होश में कि एक सेकंड हम अब इस समय कोई इच्छा नहीं है, ध्यान लग जाए, समाधि हो जाए, ब्रह्म मिल जाए, ये भी इच्छा नहीं, पर हैं होश हो और चाह ना हो। होश हो अपने होने का, कुछ पाने का नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। उस अवस्था में जो है वो जागा हुआ चेतन ही आत्मा है, वही निरंकार है, सबके अंदर बैठा है। पर रहते हुए इसको कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन प्यासी है। जब वो सब में है, तुम में है, अलेप है, तो मिलता क्यों नहीं? तो कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन प्यासी है, पानी में वही सुनी सुनी आवे हंसी है, पानी में मीन प्यासी। और गुरुओं ने भी कहा है, कैसे जैसे जल में मीन, जैसे जल में मछली रहती है, तो कैसे पाना? कहते कैसे मिलता है? हमने सुना है, हमको मालूम नहीं है, न मछली पाली, लेकिन कहते हैं कि मछली के गले में कैसे छेद रहते हैं कि जब वो जाती है तो पानी मुंह में तो जाता है, बस यहाँ से निकल जाता है, पेट में नहीं। ऐसे वो चलती है तो यहाँ ऐसे रहता है, पानी निकल जाता है। तो जब वो उलट जाती है तो पानी जाता है। तो इसी तरह से यदि परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमको प्राप्त होते हुए प्राप्त नहीं हो रहा, तो जब हम कुछ चाहते नहीं तो प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। विश्राम में वो मिलता है जो श्रम में खो गया है, जो करने से खो गया है वो विश्राम में मिलता है। इसीलिए जिस क्षण अचाह और कर्तापन नहीं होगा तो प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी। जो पहले ही प्राप्त था वही हमें मिल जाएगा। अभी हमको अप्राप्त की प्राप्ति हुई है, देह एक दिन नहीं था, मिला है। कई चीज़ें हमको बाद में मिली हैं, तो ये मिलने वाली तो खो जाएंगी। अप्राप्त की प्राप्ति यदि हो भी गई तो कल खो जाएगी। प्राप्त की यदि प्राप्ति हो जाए, जो पहले से ही आपके पास है वो मिल जाए तो खोएगा नहीं। इसलिए और सब कुछ पाके चिंता नहीं मिटती।
जितनी प्रिय चीजें हैं वो ज्यादा चिंता पैदा करती हैं। इसलिए मिली हुई चीजों से हम तृप्त नहीं होंगे। जो पहले तुम्हारे पास है वो मिल जाए तो खोएगा कब। इसलिए प्राप्त की प्राप्ति संतों से, गुरुओं से, उपदेश से, वाणी से प्राप्त होगी। प्राप्त की प्राप्ति, संत अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते। हाँ, चमत्कार से, जादू टोनों से अप्राप्त की प्राप्ति होती है, पर अप्राप्त की प्राप्ति कल खो जाती है, चली जाती है, चिंता पैदा करती है। शादी हुई तो तलाक का डर है, पुत्र हुआ तो दुर्घटनाओं का डर है, माने शरीर मिला तो भी डर है। कोई ऐसा डर बताओ जो शरीर ना हो और डर लगे। सारे डर की जड़ तो यही है। और गुरुओं ने क्या कहा, ज्ञानी कैसा होता है? कहते हैं भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानता। कहना न क्या है? ज्ञानी ताई बका। ज्ञानी कौन है? जो आत्मा में विश्राम करता है। जो शरीर में विश्राम करता है उसका बिस्तर ही चला जाता है, खटिए खड़ी हो गई। जिसमें रह रहे वो घर ही गिरा दिया गया, रहोगे कहाँ? तभी तो लोग सोचते हैं कहाँ जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जिसमें तुम सदा से रह रहे हो, जो सदा तुम्हारे साथ है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए भजन में अभी सुन रहे थे, हर सैन्य एक दिन मिटना रहेगा, रब का नाम। परमात्मा रहेगा, और जो परमात्मा की याद में है वो परमात्मा ही है। परमात्मा की याद वाला ही परमात्मा है। चिंता गई उसे क्या, तो बहुत भाग्यशाली हो। बोले सो निहाल। तो महाराज आपने वो प्रमाण दिया था, एक चित्त जो एक क्षण ते आयो काल पास के बीच में 10वें गुरु जी का। अब वही, अब